जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से आम आदमी प्रत्याशी अमित दाधिच ने अपना नामांकन दाखिल किया। दाधिच सैकड़ों समर्थकों के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। जी, आज जो है हमने नामांकन भरा है और सांगानेर विधानसभा का विकास करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आज हमने नामांकन भरा है और अब इसको चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग फाइट करेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं? सर, विधानसभा चुनाव में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का मेन मुद्दा है। इसके अलावा सड़कें, पानी, बिजली और ये सारी सुविधाओं के लिए जो हम लोग प्रयास करेंगे और पूरा इनको ये मेन मुद्दे हमारे हैं। सर, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। जी, आपको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को क्या संदेश है? सर, मतदाताओं के लिए और सबके लिए संदेश एक ही है कि अब पूरी जो है ईमानदारी के साथ हम लोग काम करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है पूरी ईमानदारी के साथ में काम करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य मेन अहम भूमिका रहती है, जिसमें जो है सभी आम आदमी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले, और जब भी देश विकास तभी कर सकता है। तो इसके अलावा सर, मैंने सांगानेर विधानसभा में कई कॉलोनियों में मैं घुमा हूं, तो उसमें इस तरह की मैंने समस्याएं देखी है कि वहां पे सड़कें नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, वहां पानी भरा रहता है। बारिश के टाइम में वहां 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ रहता है, तालाब की जैसे एक सैलाब रहता है वहां पे, जो काफी लोगों को समस्या रहती है। पानी पीने की व्यवस्था भी वहां पे प्रॉपर नहीं है। कई कॉलोनियों में मैंने देखा है कि वो टैंकर मंगा करके पानी पीते हैं। तो इतने साल से, 75 साल से ये सरकारें, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों ने जो है राज किया है, और लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी पूरी पक्की तरीके से इनका विकास करेगी, जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे। आपको लगता है कि ये भजनलाल जी देखो, भजनलाल जी बाहर के कैंडिडेट हैं, इन्होंने थोपा है इनको। बीजेपी ने एक बाहर का कैंडिडेट थोप दिया इस विधानसभा में, जो दुर्भाग्य है। यहाँ का अगर विधानसभा में बाहर के कैंडिडेट आएंगे तो उनका वो विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा, किसी भी सूरत में वो विकास नहीं करेंगे। लोकल मुद्दा, यहाँ पे स्थानीय मुद्दा, जनता को जो है स्थानीय मुद्दा लेकर के चल रही है। जनता भी वो चाहती है कि स्थानीय कैंडिडेट ही आए। मैं स्थानीय कैंडिडेट हूँ और जो है जनता का हमें भरपूर प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, उनका जो है सहयोग मिल रहा है। वो चाहते हैं परिवर्तन। दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने जो कुछ काम करके दिखाया, जी, उस तरीके की आप भी यहाँ पे राजस्थान में प्रयोग करेंगे जीतने के बाद? बिल्कुल सर। दिल्ली और पंजाब में दिल्ली में जो मॉड्यूल बनाया, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉड्यूल, आज पूरा वर्ल्ड देखने को आता है। वहाँ के विदेश के मंत्री उसको देखने के लिए आते हैं। वो एक जो है मॉड्यूल एक ऐसा बना है जिसको देख करके वो अपनी कंट्री में भी उसको लागू करते हैं। वही मॉड्यूल हम राजस्थान में भी लाएंगे। आपका जो आला कमान है उस पर ईडी सीबीआई को निरंतर दबाव में लेके जेल में डाला जा रहा है। राजस्थान चुनाव इससे प्रभावित? सर, ये दबाव में लेने की प्रक्रिया जो है ईडी सीबीआई का मिसयूज करके आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हर कंडे अपना रहे हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, वो ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके आवाज दबाना चाहते हैं, काम को दबाना चाहते हैं। जो लोकप्रियता जो आम आदमी पार्टी को आज जनता में मिलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो उसको रोकना चाहते हैं, काम को रोकना चाहते हैं, उसकी लोकप्रियता को रोकना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी की इस चीज को और मोदी जी की ये जो है तानाशाही को जनता भी समझ चुकी है। जब इलेक्शन आते हैं तब जाकर के ईडी सीबीआई उनको याद आती है। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड वैशाली नगर में चोरों ने आरटीडीसी से जनरल मैनेजर के पोस्ट पर रहे शैलेंद्र माथुर के सोने मकान पर हाथ साफ किया और करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने मामले की सूचना स्थानीय थाने में दी, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके का मुआयना किया और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। जी अंकल, कहाँ गए हुए थे और क्या बात है? हम 3 तारीख को करीबन 12 साढ़े 12 बजे मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था फ्रैक्चर का, तो उनकी तबीयत पूछने के लिए जयपुर गए थे। और 5 तारीख को यानी कल हम 12 साढ़े 12 वापस आ गए। मैं, मेरे वाइफ ही रहते हैं यहाँ पे, तो हम इधर से लॉक करके और जयपुर गए थे। और जब मैं वापस आया कल 12 साढ़े 12 बजे, तो मैंने देखा कि इसका लॉक नहीं लगा हुआ था, लॉक मिला भी नहीं। तो मैं फटाफट गेट खोल के अंदर आया। अंदर आके देखा तो मेरी पर्सनल अलमारी, एक वाइफ की अलमारी, एक बच्चों की अलमारी, तीनों के ताले टूटे हुए थे। मेरी अलमारी में मेरी वाइफ की ज्वेलरी रखी हुई थी, करीबन 8-10 लाख रुपए की, वो ले गए। प्लस वाइफ के पर्स में करीबन 30-35 हज़ार रुपये कैश था, वो लेके चले गए। सर, ज्वेलरी में क्या क्या था? ज्वेलरी में एक तो नेकलेस था और चूड़ी पाटले थे और एक चैन थी
और एक अजमेर उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने अपना नामांकन दाखिल किया। रलावता हजारों समर्थकों के साथ रैली निकलते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। मैं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, हमारे खड़गे साहब का, रंधावा साहब, अमृता जी दमन का विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे महबूब नेता सचिन पायलट जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री सामान्य अशोक गहलोत जी का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करते हुए, जो मैं 5 साल से जनता के बीच में खड़ा था, जनता की आवाज़ बनकर, उन्होंने मेरे पे कृपा रखी, मेरे पे, और मुझे दोबारा मौका दिया है। उम्मीद करूँगा मैं उनकी आशा और आकांक्षाओं के साथ साथ अजमेर की आम जनता की आशाओं पर भी खरा उतरूँगा और उनके साथ सहभागी बनकर, उनका बीच का आदमी बनकर हमेशा रहूँगा। कुछ नाम सामने आ रहे थे कि उनको टिकट। अलवर ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने कांग्रेस मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के साथ अपना नामांकन दाखिल करवाया। नामांकन भरने से पहले उन्होंने गोल्डन बाग रिजॉर्ट से हजारों समर्थकों के साथ जुलूस निकाला, जिसका लोगों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही आए हुए कैबिनेट मंत्री को लोगों ने आशीर्वाद देकर जीतने का विश्वास दिलाया। भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र कुमार त्रिवेदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले त्रिवेदी ने आम जनसभा को संबोधित किया, जिसमें त्रिवेदी ने कहा कि सरकार की गारंटी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके उपरांत हजारों समर्थकों के साथ रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे, जहां रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। कभी भी हार का मुंह नहीं देखता है। मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं। इसी बात को रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजा बन्ना हमारे बीच में। 5 साल में विकास के काम किए हैं, 10 गारंटियां दी हैं, 53 तरह की योजनाएं दी हैं, और चिरंजीवी जैसी सबसे बड़ी योजना दी है, और 7 गारंटियां भी सरकार ने और घोषित कर दी कि हमारी सरकार आएगी तो जो नई 7 गारंटी दी है उसके बेस पे हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और मेरा निजी जो प्रेम व्यवहार है वो आज आपको देखने को मिलेगा। जीत के प्रति पार्टी कितनी आश्वस्त है? 100% आश्वस्त हैं, जीत करके आएंगे। आज आपके पिछले 35-40 साल का आपको राजनीतिक अनुभव है, तो शक्ति प्रदर्शन में कितनी भीड़ जुटा पाएंगे? देखिए, भीड़ मैं नहीं जुटा रहा हूँ, जो मेरे कांग्रेस के प्राणवान निष्ठावान कार्यकर्ता जिनकी मैंने 35 साल सेवा की है। भाजपा से बगावत करने के बाद आज पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय रूप में डिडवाना से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले यूनुस खान के आवास पर एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूनुस खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के लवाजमे के साथ यूनुस खान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम जीतू कुलहरी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूनुस खान ने कहा कि यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, बल्कि डिडवाना की जनता लड़ रही। मैंने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। यूनुस खान ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास होगा, क्योंकि यह चुनाव भ्रष्टाचार, कुशासन, अनीति और अत्याचार के विरुद्ध होगा। यह चुनाव डिडवाना के मान सम्मान और विकास के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है और अब मुक्ति चाहती है। अलवर के बांसुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व रावत की जनसभा आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसके उपरांत हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी राहुल सैनी को अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाया। साथ ही समर्थन में आए लोगों रावत ने आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के चुनाव प्रत्याशी बनाराम मीणा ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रत्याशी बनाराम मीणा ने सभी कार्यकर्ताओं से विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर निगाह कर चुनाव की पूरी तरह से देखभाल कर सफल करना है। इस मौके पर मौजूद सभी वक्ताओं ने लोगों से बनाराम को विजयश्री दिलाकर भाजपा की टिकट को सफल बनाने की अपील की। जालौर के भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी समरजीत सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश किया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। नागौर जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भैरुंदा पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा सहित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल मिर्धा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए डेगाना के विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही मौजूदा लोगों से विजयपाल मिर्धा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
सांजू तो तहसील बना दिया और डेगाना में खेल स्टेडियम बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि थावला में कृषि उपज मंडी, डेगाना में सहायक निदेशक कृषि का कार्यालय, डेगाना में क्रय विक्रय समिति में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण, डेगाना, भैरंदा, रिया और जाल में करीब 150 करोड़ रुपए के पेयजल के कार्य हो रहे हैं। तो करीब 300 करोड़ रुपए के सड़कों के काम डेगाना में हो रहे हैं, 300 करोड़ के काम। रेल फाटक डेगाना पर जल्दी ही आरओबी का निर्माण भी होगा। ये काम तो मैंने कुछ गिनाया आपको, और मैंने कह रखा था विजयपाल को कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, तो मैं थकूंगा नहीं देते देते। वही मैंने कर दिखाया पूरे प्रदेश के अंदर। काम जो कमी नहीं रखी है, जो मांगा वो सबको दिया गया। आज आपको हम सबको गर्व होना चाहिए। तो नागौर अपना आप में एक अलग पहचान रखता है राजस्थान के अंदर। नागौर जिला आज़ादी के बाद में, आज़ादी पहले से, आज़ादी पहले भी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भाग लिया यहाँ के लोगों ने। तो पंजाब राज्य की स्थापना भी हुई, पंडित नेहरू आए तो नागौर में आए। तो आप सोच सकते हो पूरे देश भर के पंचायत राज का स्थापना नागौर में होना भी एक पहचान है देश के अंदर। नागौर पहचान इतिहास में दर्ज है। आजकल तो गूगल होता है, मोबाइल होता है, दुनिया देख सकती है कि कहाँ पर क्या घटनाएं घटित हुई थी। पर मुझे खुशी है कि आज राजस्थान की चर्चा। जैसलमेर के पोखरण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सालेह मोहम्मद ने रिटर्निंग अधिकारी गोपाल परिहार के सामने नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस आला कमान को चौथी बार टिकट दिए जाने को लेकर आभार जताया।